हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के बारे में जानेंगे। डेफिनेशन देखते हैं HIV के। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इज़ एन इन्फेक्शन दैट अटैक द बॉडी इम्यून सिस्टम, स्पेसिफिकली दी वाइट ब्लड सेल्स एंड CD4 सेल्स। ठीक है, जो HIV इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होते हैं ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, जिससे कि हमारे जो इम्यून सिस्टम होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं। जैसे हमारे जो T सेल्स होते हैं उनके जो CD4 सेल्स हैं उनको ये अटैक करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन हमारे बॉडी में अराइज होते हैं। और इसका जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है ये एक ब्लड बॉर्न डिसीज़ होता है जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता है। ब्लड में ये क्या होता है कि फैलने लगता है और इसका लेटर स्टेज क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इसकी लेटर स्टेज होती है। इसके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड देखते हैं तो इसमें एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट फैक्टर आते हैं। तो एजेंट में ये एक RNA वायरस होता है जो प्रोटीन कैप्सुलेटेड RNA वायरस है। ये रेट्रोवायरस फैमिली से ये रहता है और इस वायरस को रेट्रोवायरस या RNA वायरस भी कहते हैं। इसका जो होस्ट फैक्टर है ये मेनली 20 to 29 ईयर्स के जो एज होते हैं पीपल्स के, वो उनमें ये क्या करता है 84% उनको ये अफेक्ट करता है। 15 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको 3.9% अफेक्ट करता है और ये सबसे ज़्यादा किसमें 39% ऑफ वुमेन को अफेक्ट करते हैं जो कमर्शियल सेक्स वर्कर होती हैं। इनकी वजह से ये सबसे ज़्यादा वुमेन में अफेक्ट होते हैं। और इसका जो इन्वायरमेंट है, पोवर्टी मतलब जो पुअर एरियाज है उधर ये क्या होता है कि ये ज़्यादा फैलते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पे पहले से ही प्री जस्टियल ट्रीटमेंट किया जाता है, जहाँ पे एज, सेक्स और उनके रेस की वजह से उस एरियाज़ पे HIV होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नाउ सी दी मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इनक्यूबेशन पीरियड्स। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये मेनली 2 टाइप्स के ट्रांसमिट होते हैं, हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन। और इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है ये मतलब इसका जो साइनम सिम्टम्स है ये तुरंत बॉडी में शो नहीं होता है। ये 1 ईयर या मैनी ईयर्स या लॉन्ग टाइम के बाद ही ये पर्सन में इसका साइनम सिम्टम्स शो होते हैं। जो हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन के टाइप देखे, इसमें से जो हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन है, हॉरिजेंटल में क्या हो सकते हैं कि इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकते हैं और सेम नीडल यूज्ड ड्रग अब्यूज़, जो पर्सन ड्रग अब्यूज़ करते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉइड या ड्रग लेते हैं, वो क्या करते हैं कि सेम नीडल यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि HIV के फैलने के 1 पर्सन टू अनदर पर्सन इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके आते हैं कमर्शियल सेक्स वर्कर्स जो रेड लाइट्स में वर्क करती हैं। कमर्शियल सेक्स वर्कर्स जो होते हैं उनकी वजह से क्या होता है कि HIV 1 पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं। फिर हमने देखा था वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन में मदर टू फीटल, मेनली इसमें यह होता है कि जो मदर टू फीटल HIV कैसे ट्रांसमिट होते हैं, तो थ्रू दी प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है कि जो मदर रहती हैं उनके थ्रू HIV बेबी में ट्रांसमिट होते हैं, क्योंकि जो बेबी रहते हैं वो मदर के बॉडी से कनेक्ट रहते हैं, जिनकी वजह से प्लेसेंटा के थ्रू HIV बेबी में ट्रांसमिट हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ड्यूरिंग डिलीवरी जब एपिजियोटॉमी किया जाता है तो एपिजियोटॉमी में हमारे टीयर्स होते हैं, टीयर्स कट किए जाते हैं इस तरीके से, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड मदर से अराइज होते हैं, सिक्रेट आउट होते हैं, ब्लड बाहर निकलते हैं। और बेबी में कांटेक्ट आने से या फिर जो केयर टेकर रहती हैं बेबी के, उनके कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि HIV ट्रांसमिशन हो सकते हैं। नाउ सी दी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखते हैं कि HIV बॉडी में किस तरीके से इंटर करता है और उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। तो जो HIV वायरस है वो इनोवेशन ऑफ HIV वायरस इनटू दी बॉडी थ्रू आइडियल रूट।
ठीक है। जो HIV वायरस होते हैं जो हमारे बॉडी में उनके आइडियल रूट से हमारे बॉडी में इंटर करते हैं, जैसे कि हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर में देखा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, और कमर्शियल सेक्स वर्कर होती हैं ड्यूरिंग सेक्स जो बॉडी फ्लूइड होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इनकी वजह से होता है, ड्रग अब्यूज़ की वजह से होता है, या फिर पेरेंटल देखा हमने वर्टिकल ट्रांसमिशन में मदर टू फीटस किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहे हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि जो HIV वायरस होते हैं वो बॉडी में इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद ये जो हमारे CD4 सेल्स हैं ये CD4 सेल्स को क्या करती है कि ये इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, को रिसेप्टर्स होते हैं, इनको ये डिस्ट्रॉय करती हैं विच हेल्प ऑफ RNA और ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं जो कोई भी वायरस को क्या करते हैं अपने जैसा उसको आइसोमर करना, अपने तरीके से उसको रेप्लिकेट करना, खुद के तरीके से बनाना, मतलब सेम एक HIV वायरस बनाने की वो कोशिश करता है, जिससे कि वो CD4 सेल्स हमारे जो T सेल्स हैं, ये T सेल्स हैं, और T सेल्स के जो कॉर्नर में ये CD4 सेल्स हैं, इनको क्या करती है कि वो डिस्ट्रॉय करता है। आफ्टर डिस्ट्रॉय विच हेल्प, ये जो डिस्ट्रॉय किया जो इसका क्या हेल्प होता है HIV वायरस का, ये इसके हेल्प से वो क्या करता है HIV का लाइफ साइकिल डेवलप होने लगता है, वो उसके अंदर बाइंडिंग करेगा, एंट्री करेगा, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू वो सेम HIV वायरस बनने की कोशिश करेगा, वो जो CD4 सेल्स है उसके इनर पार्ट में वो जुड़ने की कोशिश करेगा, फिर वहाँ पे रेप्लिकेट होगा, मतलब सेम HIV वायरस बनाने के लिए वो फिर से वो तैयार होगा, फिर वो धीरे धीरे बडिंग करेगा, मतलब जो एक HIV वायरस से दूसरे HIV वायरस में जिस तरीके से अमीबा का बीज से बडिंग होता है उसी तरीके से HIV वायरस की बडिंग होगी। देन जो बडिंग पार्ट है वहाँ का मैच्योरेशन होगा, ठीक है। फिर HIV वायरस क्या होगा कि फ्यूज्ड होगा हमारे CD4 सेल्स में, वो फ्यूज्ड होगा, उसके अंदर जाएगा। आफ्टर फ्यूज़न वो एक प्रोटीन लेयर यहाँ पे क्या करता है, एक प्रोटीन लेयर का डेवलपमेंट करता है, जो प्रोटीन लेयर बनाएगा और प्रोटीन लेयर का फॉर्मुलेट करेगा, तब क्या होगा, कोर वायरस इंटर इनटू CD4 सेल्स, HIV वायरस बिकम रिएक्ट फॉर कोर वायरस एंड ट्रांसक्रिप्टर फॉर RNA एंड एंजाइम्स। जो कोर ऑफ द मॉलिक्यूल्स होंगे, जो HIV वायरस के कोर मॉलिक्यूल्स, मतलब जो कोर वायरस होते हैं वो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं HIV वायरस के, ये किसके साथ अब आफ्टर इंटर दी CD4 सेल्स, ये जब CD4 सेल प्रोटीन लेयर यहाँ पे बनाता है जिसकी हेल्प से जो RNA वायरस होते हैं वो T सेल्स के अंदर इंटर करते हैं, और T सेल्स के अंदर इंटर करने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू, जो मतलब ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दैट मीन्स वो आइसोमर बनाता है, अपने जैसे सेल्फ को बनाने लगता है। तो ये क्या करेगा कि पहले ये DNA में कन्वर्ट होगा, जो RNA वायरस होता है ये DNA में कन्वर्ट होगा, जो ये DNA होते हैं ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं HIV वायरस के लिए, जिसके हेल्प से ये सिंगल DNA डबल स्टैंड RNA में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो HIV वायरस होते हैं वो तो RNA वायरस होते हैं ना, यहाँ पे RNA वायरस होगा, डबल स्टैंड RNA वायरस में ये कन्वर्ट होंगे, और RNA वायरस में कन्वर्ट होने के बाद ये फिर से HIV वायरस के कॉपीज को फॉर्मुलेट करेंगे, और फिर ये बहुत हमारे ब्लड में ये पूरी तरीके से फैलने लगेंगे और हमारे जो T सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, और जिसकी वजह से हमारा इम्यून बहुत ही ज़्यादा वीक होने लगेगा। अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं कि पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स होंगे। मेजर क्राइटेरिया में, मतलब जब एकदम एक्सेसिव हमारे बॉडी में HIV के साइन सिम्टम्स कैसे क्या शो करते हैं, तो सडनली वेट लॉस होगा और एबनॉर्मल स्लो ग्रोथ, अगर वो बच्चा है तो उनका जो ग्रोथ होगा वो बहुत ही स्लो हो जाएगा, क्रॉनिक डायरिया होगा, और प्रोलॉन्ग्ड और इंटरमिटेंट पायरेक्सिया फॉर ओवर 1 मंथ, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरवल में पायरेक्सिया दैट मीन्स कि उनको फीवर आते ही रहेगा पूरे 1 मंथ तक। माइनर क्राइटेरिया में क्या होगा कि जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी होगा, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस होगा, ठीक है।
लिम्फ एडिनोपैथी में दैट मीन्स कि जो हमारे लिम्फ नोड्स होंगे उनमें स्वॉलोइंग होने लगेगी, उनमें इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन फैलने लगेगा, जिसकी वजह से जो उसमें इन्फ्लामेड रिएक्शन शो करेगा, जिसकी वजह से हमारे जो लिम्फ नोड्स होंगे वो स्वॉलो हो जाएंगे। ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासी, ये कैंडिडियास एक फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे ओरल्स में, जो हमारे ओरल माउथ एरिया होते हैं वहाँ पे पूरे इस तरीके से शो करने लगते हैं, वहाँ पे ये इनका डेवलपमेंट होने लगता है। फिर क्या है, रिकरेंट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब जो उनको पेशेंट को क्या होगा कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन तुरंत होने लगेगा, क्योंकि जो पर्सन का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। फिर है परसिस्टेंस कफ ओवर 1 मंथ, उनको कफ आएगा ओवर 1 मंथ तक। फिर है जनरलाइज्ड डर्मेटाइटिस, उनके बॉडी के जो डर्मिस एरिया है उनमें पूरी तरीके से इन्फेक्शन होने लगेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन होने लगेंगे जो हमारे डर्मिस जो लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, उनके जो सेल्स हैं डर्मिस लेयर के उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। फिर है कन्फर्म्ड HIV इन्फेक्शन इन दी मदर, अगर मदर को HIV इन्फेक्शन है तो दैट मीन्स कि बेबी को HIV होने के चांसेस हो सकते हैं। जो जनरलाइज्ड डर्मेटाइटिस होते हैं उनमें पेशेंट में इस तरीके से साइनम सिम्टम्स शो होंगे, उनके डर्मिस लेयर इस तरीके से अफेक्ट होने लगेंगे। फिर हम क्लिनिकल स्टेजिंग देखते हैं। HIV वायरस के 4 स्टेजेस होते हैं उनके साइनम सिम्टम्स शो होने के लिए। तो स्टेज फर्स्ट जो होता है वो असिम्पेटोमेटिक होता है, मतलब कोई भी सिम्टम्स बॉडी में नहीं शो होते हैं। और परसिस्टेंस जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, कभी कभी लिम्फेडिनोपैथी दिखाई देता है, हमारे लिम्फ में इन्फ्लामेशन शो होता है, स्वेलोइंग शो होती है हमारे लिम्फ नोड्स के पास। फिर है स्टेज सेकंड अनएक्सप्लेन्ड क्रोनिक डायरिया, जब स्टेज सेकंड के कंडीशन में HIV होता है बॉडी में तो उनमें क्रोनिक डायरिया का सिम्टम शो होता है। परसिस्टेंस और क्रोनिक कैंडिडियासिस आउटसाइड दी न्यूनेंटल पीरियड्स, जब न्यूनेंट्स जो रहते हैं उसके बाद जब वो एडोलेसेंट स्टेज में आते हैं तो उनमें क्रोनिक डायरिया और क्रोनिक कैंडिडियासिस के सिम्टम्स शो होते हैं। वेट लेस और फेलियर टू थ्राइव, उनका वेट सडनली लॉस होने लगता है और उनके थ्राइव्स क्या होते हैं, फेल होने लगते हैं, उनको भूख प्यास नहीं लगती है। परसिस्टेंस फीवर, ओवर 1 मंथ तक उनको फीवर रहेगा, और परसिस्टेंट फीवर मतलब बीच में रहेगा कभी नहीं रहेगा, और ऐसे फीवर उनको कंटिन्यू आते रहते हैं। फिर रिकरेंट सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हाइजीन प्रॉपर तरीके से नहीं मेंटेन होता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बेबी को हो सकते हैं। फिर है स्टेज 3 में एड्स डिफाइनिंग अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन, अगर हम प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो इन्फेक्शंस को, जो वायरल फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको हमारे बॉडी में आने के चांसेस होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे बॉडी में ग्रो करने की, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम वीक होते हैं। प्रोग्रेसिव इनसिफेलोपैथी, जो हमारे सिफेलस है वहाँ पे क्या होगा कि इन्फ्लामेशन होने लगेगा। फिर है मैलिग्नेंसी, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वन ऑर्गन से अनदर ऑर्गन में वो ट्रांसमिट होने लगेंगे। फिर है रिकरेंट सेप्टिसीमिया और मेनिंजाइटिस, हमारे मेनिंजिस लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। सेप्टिसीमिया मतलब कोई भी बैक्टीरियल फंगल या वायरल इन्फेक्शन हमारे ब्लड में सर्कुलेट होंगे। स्टेज 4 में निमोसिस्ट निमोनिया, दैट मीन्स कि हमारे जो निमोनिया के वजह से जो हमारे लंग्स में क्या होगा कि एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन होने लगेगा। HIV इंसिफेलोपैथी कॉज होगा। फिर है सेरिब्रल और बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, मतलब हमारे जो लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट सेल्स है, बी सेल्स है, टी सेल्स है, उनमें क्या होगा कि मैलिग्नेंसी आ जाएगी, उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगेगी। बिकॉज जो हमारे बॉडी में अगर कोई भी वायरल बैक्टीरियल होता है, इन्फेक्शन कॉज होता है, तो हमारे जो ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट है उनका डेवलपमेंट होगा, लेकिन वो कैसा डेवलपमेंट होगा, एबनॉर्मली डेवलप होगा, वो इमेच्योर रहेंगे या ओवर मेच्योर ग्रोथ करने लगेंगे।
लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हम एलाइजा टेस्ट करते हैं, बट एलाइजा टेस्ट से सिर्फ हमारे बॉडी में डिटेक्शन होते हैं, एचआईवी होने के चांसेस होने का पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है। फिर है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। ये जो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है हमारे बॉडी में, जो ये कन्फर्म कराता है कि पेशेंट को एचआईवी वायरस है। ये भी एक ब्लड सैंपल के थ्रू किया जाता है, जिसमें हमारे ब्लड से प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। आफ्टर सेपरेशन जो ये ब्लॉटिंग टैंक होता है, यहाँ पे प्रोटीन को लेते हैं फिर इसमें लेबाइल एंटीजन डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम डालते हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्शन करता है, और उसके बाद क्या करते हैं कि जो ऑटो रेडियोग्राफ के थ्रू हम फिक्स करते हैं, और ऑटो रेडियोग्राफ के थ्रू हम पता लगाते हैं कि बॉडी में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। फिर है CD4 सेल्स काउंट। हम CD ब्लड सैंपल लेंगे और CD4 सेल्स को काउंट करेंगे, क्योंकि HIV वायरस जो होता है वो हमारे CD4 सेल्स T सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो हम CD4 सेल्स का सैंपल लेंगे। HIV कल्चर एंड HIV एंटीजन टेस्ट करेंगे। ये भी एक ब्लड टेस्ट होता है जो ये डिटेक्ट करता है कि ब्लड में HIV वायरस है कि नहीं, या उसका एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। फिर HIV स्पेसिफिक PCR टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट करेंगे, जिसमें कि हम उसके मॉलिक्यूल्स जो उसके न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, RNA वायरस होता है, तो बॉडी में देखेंगे कि DNA प्रेजेंट है या RNA वायरस प्रेजेंट है। फिर है TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट चेक करेंगे कि बॉडी में कितना ल्यूकोसाइट का अमाउंट है। फिर क्वांटिटिव मेजरमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल, जो हमारे बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन है उनकी क्वांटिटी कैसी है, क्योंकि अगर बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है तो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होगा कि उनका अमाउंट बढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन जो HIV वायरस है वो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन सिस्टम को क्या करता है कि सप्रेस कर देता है, उनके अमाउंट को वो धीरे धीरे कम करने लगता है। तो इस तरीके से लेबोरेटरी फाइंडिंग के थ्रू हम HIV वायरस बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं हम पता लगाते हैं। अब हम इसका मैनेजमेंट देखते हैं। तो एग्रेसिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इन दी चाइल्ड, जो हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रंस को भी एंड जो एडल्टहुड है उनको भी, जो हमारे जो HIV इम्यूनो सप्रेस हमारे इम्यून को सप्रेस कर देता है उसको क्या करेंगे कि हम डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, तो हम क्या क्या ड्रग दे सकते हैं, ज़िडोवोडाइन दे सकते हैं, डिडेनासाइन दे सकते हैं, जालसीटाबाइन और साटावुडाइन और लेमीवुडाइन ड्रग देते हैं जो इम्यून सप्रेस हो रहा है उसको ये रोकने के लिए हम क्या देते हैं, ये सारे ड्रग्स देते हैं। लेकिन जो HIV वायरस होते हैं इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो अभी तक फाइंड नहीं किया गया है। जो बॉडी में नॉर्मल CD4 सेल्स का जो काउंट होता है वो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में देखा गया है। तो जो 12 मंथ्स के बेबीज़ होते हैं उनका CD4 सेल्स 1500 mm होते हैं, और 1.5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके CD4 सेल 1000 mm होते हैं। धीरे धीरे जो CD4 सेल्स का अमाउंट होता है वो जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं वो धीरे धीरे बॉडी में सप्रेस होते जाता है। तो और 6 ईयर्स के जो बेबी होते हैं उनका CD4 सेल्स का जो काउंट होता है वो 550 सेल्स पर mm होता है। फिर है नेशनल एड्स सेंटर ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस के थ्रू जो 11th जो ईयर्स के जो बेबीज़ होते हैं उनका CD4 सेल्स अगर 750 या 39 to 59 जो बच्चे होते हैं उनका 350 सेल्स पर mm होता है, और अगर इनसे कम हुआ या इनसे कम हुआ तो बेबी को HIV होने के चांसेस हैं। फिर हम प्रोटीन इनहिबिटर ड्रग देंगे जो क्योंकि HIV वायरस होता है वो प्रोटीन लेयर बनाता है जिसके थ्रू वो अपना खुद सेल्फ डेवलपमेंट करता है, उनके अपना लाइफ साइकिल को बढ़ाता है। तो हम प्रोटीन इनहिबिटर ड्रग देंगे जिसमें आते हैं रिटोविनावीर आता है, इंडिनावीर, सिक्वोनियावीर, फिर है नेल्फिनावीर। ये सारे ड्रग हम प्रोटीन इनहिबिटर्स में देते हैं।
फिर है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू वो क्या कर रहा है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके अपने लिए प्रोटीन बना रहा है और फिर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से वो डबल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है। तो उनको इनहिबिट करने के लिए हम नेविरापाइन देंगे और डेलाविरिडाइन ड्रग हम बच्चे को या एडल्टहुड को देते हैं। अब हम प्रिवेंशन देखते हैं कि हम वर्टिकल ट्रांसमिशन को कैसे प्रिवेंट करते हैं जो मदर टू फीटस में ट्रांसमिट हो रहे थे। तो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV कैन बी रिड्यूस टू 50% बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग ज़िडोविडाइन टू दी मदर एंड ऑल्सो टाइप ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। जो ज़िडोविडाइन ड्रग होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब 4 वीक कंप्लीट हो गया रहता है तब से हम पूरे उसके पेरीनेटल वीक तक, मतलब जो 40 वीक्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तब तक हम ज़िडोविडाइन ड्रग मदर को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। मदर इज़ अ गिवन ज़िडोविडाइन 100 mg इन 5 टाइम्स पर डे। हम जो अगर मदर को HIV है और वो प्रेग्नेंट है तो उनको 100 mg 5 टाइम्स पर डे डेली हम उनको ज़िडोविडाइन 100 mg 5 टाइम्स उनको ओरली देते हैं फॉर दी गेस्टेशनल टिल डिलीवरी। जब तक उनका गेस्टेशनल पीरियड है तब तक, और डिलीवरी के बाद तक भी हमको उनको 100 mg ज़िडोविडाइन ड्रग देते हैं। फिर है एट द टाइम ऑफ डिलीवर, जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो हम बेबी को भी 2 mg पर kg ज़िडोविडाइन देते हैं। 2 mg पर kg हर 6 आवर में बेबी को ज़िडोविडाइन ड्रग प्रोवाइड करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन ऑफ HIV। अब हम हॉरिजॉन्टल के ट्रांसमिशन को कैसे प्रिवेंट कर देते हैं, तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल केयरिंग ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड। हम अगर बेबी डिलीवर हुआ है तो उनको पूरी तरीके से प्रिकॉशन, पूरी तरीके से हाइजीन मेंटेन करके बेबी का केयर करेंगे। If blood or blood product need to be administered child, they must be first screening of HIV। अगर बेबी को नीड है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, अगर वो RH नेगेटिव है और मदर RH पॉजिटिव है, इस तरीके का बेबी है, तो उनको अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड है तो पहले हम HIV वायरस को हम ब्लड में स्क्रीनिंग करेंगे कि HIV वायरस है या नहीं, देन हम बेबी को ब्लड ट्रांसफिट करेंगे। फिर हम स्ट्राइल एंड डिस्पोज नीडल सिरिंज मस्ट बी यूज। हम क्या करेंगे कि स्ट्राइल नीडल और डिस्पोज नीडल क्या करेंगे कि यूज़ करेंगे ड्यूरिंग ब्लड सैंपल में, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन को मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट कराने से पहले हम स्ट्राइल और डिस्पोजल नीडल का यूज़ करेंगे। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल असेस मस्ट बी गिवन। हमें ये असेस करना है कि बेबी किसी ऐसे HIV वायरस से कांटेक्ट में है या नहीं, हम ये चेक करेंगे। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि बेबी HIV पॉजिटिव है, जो चाइल्ड है वो HIV पॉजिटिव है इन्फेंट, तो हम उनको क्या करेंगे, जो ओरल पोलियो वैक्सीन और BCG शुड बी वॉमिटेड। दैट मीन्स कि हम जो ओरल पोलियो वैक्सीन है और BCG वैक्सीन्स है, ये सब हम बेबी को नहीं वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, बिकॉज ये इनमें हाइपर सेंसिटिविटी बॉडी में लीड करने लगेगा। और है सिम्पटोमेटिक HIV पॉजिटिव चिल्ड्रंस, जो HIV पॉजिटिव चिल्ड्रंस होते हैं उनको हेपेटाइटिस बी और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और MMR मतलब मीजल्स मम्स रूबेला कैन बी एडमिनिस्ट्रेट। हम ये 3 वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं बेबी को, और ओरल पोलियो वैक्सीन और BCG एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। और जब हम ये इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करेंगे तो हम प्रोफिलैक्सिस की हेल्प से कोई भी कॉम्प्लिकेशन को, इन्फेक्शन के, HIV इन्फेक्शन के कोई भी कॉम्प्लिकेशन को हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम HIV का मैनेजमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।